हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक छलावे की स्टोरी बताने जा रही हूँ और ये मैंने कहीं से पढ़ी थी। तो ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक फैमिली होती है, उसमें ना एक बंदा होता है। दिल्ली की बात है ये। तो वो बंदा ना क्या कहते हैं, बहुत दूर उसको जॉब लगी होती है, लेकिन वो जॉब ना बहुत दूर होती है लोकेशन से, जहाँ उसका घर होता है उससे बहुत दूर होती है। तो वो फिर भी कर लेता है क्योंकि उस वक्त उसको सैलरी वगैरह अच्छी मिल रही होती है। वो सोचता है चलो फर्स्ट जॉब है और सही सैलरी मिल रही है तो कर लेता हूँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर छोड़ दूँगा। तो तो वो ये सब सोच के ना जॉब के लिए हाँ बोल देता है कि चल छोड़, मैं कर लूँगा जैसा भी होगा। वैसे भी बॉयज़ के लिए अप डाउन थोड़ा ठीक होता है कंपेयर टू गर्ल। तो वो करने लगता है जॉब। तो ऐसे ही ना 1 डेढ़ साल निकल जाता है, लेकिन 1 डेढ़ साल बाद ना क्या सीन होता है कि उसकी कंपनी में ना एक अफ़वाह फैली होती है, बट उसको उस बारे में कुछ पता नहीं होता। तो मतलब एक तो जब वो जो रास्ता था ना, जो उसका मेन रास्ता था, आधा तो उसका सिटी वाला रास्ता था, लेकिन जो आधा रास्ता था वो था जंगल वाला रास्ता। जंगल इन द सेंस जैसे कि दिल्ली में संजय वन है, तो उसको आप क्रॉस करके जा रहे हो, ऐसा कुछ रास्ता था। तो बहुत ज़्यादा अफ़वाह फैल रही हुई थी उसके ऑफिस में, बट उसको इतना ज़्यादा पता नहीं था। उसके पेरेंट्स भी इस बात को बोल रहे थे, बट उसको मेन बता नहीं रहे थे कि बताएंगे तो यही चीज़ माइंड में लेके चलेगा। और होता है ना कि हम जो चीज़ माइंड में लेके चलते हैं होती भी नहीं, फिर भी हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो उसके पेरेंट्स भी उसको ज़्यादा बताते नहीं, बस ये बोलते बेटा बहुत बहुत हो गया, अब 1.5 साल का एक्सपीरियंस, अब तो जॉब छोड़ दे। तो बोलते हैं कि पापा मेरी ना जो ऑफिस की ब्रांच है ना वो अपने घर के आसपास भी आ रही है, तो अब जॉब छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5-6 महीने में आ जाएगी अपने आसपास ब्रांच उसकी। तो पेरेंट्स कहते हैं ठीक है। तो फिर वो बोलता है और वैसे भी मेरी सैलरी बढ़ाने वाले हैं, तो ये सोच के वो जा रहा होता है ऑफिस कंटिन्यू। एक दिन ऐसा होता है ना कि उसके बॉस उन सबको बुलाते हैं जो ऑफिस में काम कर रहा था और दूर से आते उसके रास्ते से, सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सबके लिए ना कैब करवा दी गई है, अब तुम उसी से आना जाना। तो वो कहता है ठीक है, नाम हम रोहित रख लेते हैं। तो रोहित कहता है ठीक है, ऐसे पूछता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर ऑफिस में दोस्तों के साथ बात करता है, कहता है कि तुम्हें उस रास्ते का नहीं पता जिस रास्ते से हम लोग आते जाते हैं। कहता बहुत सारे बंदों को एक छलावा दिख चुका है। तो बोलता है ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये है वो है, ये सब करके वो टाल देता है बात को। बट वो कहता है, बट उसके दिमाग में ये हिट करता है कि अगर बॉस ऐसा कुछ कह रहा है तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। तो वो फिर ना थोड़ा इंक्वायरी करता है, फिर पूछता है कि यार ऐसा क्या हुआ है। तो फिर वो बोलते हैं कि हमारे जो बगल वाली बिल्डिंग है ना, उसका जो गार्ड है उसके साथ कल सीन हो गया, उसको दिख गया। तो भाई वो थोड़ा सा दिमाग में ले लेता है बात कि मैं तो, उसके दिमाग में होता है मैं पूछ के आऊँगा उस गार्ड वाले अंकल से। तो वो जाता है बगल वाली बिल्डिंग में, ठीक है, और गार्ड से पूछता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो गार्ड चिल्ला के कह देता है कि, तो गार्ड ना चीख चिल्ला के कह देता है भाई तुम सुबह से ना हज़ारों लोग आ चुके हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सबको बार बार अलग अलग से बताऊँ क्या मैं नहीं बता रहा, जा तू यहाँ से। वो कह देता है रोहित को। तो रोहित कहता नहीं बताओ ना क्या हुआ क्या हुआ। फिर वो स्टोरी बताता है कि ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है, बट कल मेरे को फेस टू फेस दिख गया, मैं तो डर गया हूँ, मैं आपसे ऑफिस नहीं आऊँगा, छोड़ दूँगा ये जॉब मैं। वो ये कहता है। तो फिर जब वो गार्ड से थोड़ा बहुत बातचीत और करता है ना, फिर वो बाहर निकलता है तो उसको 2 गार्ड और मिलते हैं। तो वो कहते हैं जो दूसरे गार्ड होते कहते हैं बगल वाले ऑफिस से जानते थे उसको, क्योंकि ज़्यादा दूर तो ऑफिस था ही नहीं और पास में ही था, चिपका हुआ मान लो आप। तो वो कहते हैं रोहित भैया आप गए नहीं, इतनी लेट हो गए, आज तो आपके बॉस कैब भी दे रहे थे फिर भी आप नहीं गए। तो कहता भाई टाइम ही कितना हुआ है, अभी तो ऑफिस की छुट्टी हुई है, आधा घंटा ही तो एक्स्ट्रा हुआ है। तो कहता आधा घंटा भैया, रात के 12 बज रहे हैं। तो कहता रात के 12 बज रहे हैं। कहता फिर गार्ड पूछते हैं कि तुम अंदर कर क्या रहे थे। कहता मैं तो जो कल जिस गार्ड के साथ सीन हुआ है मैं उससे बात कर रहा था। कहता भैया क्या बात कर रहे हो तुम, हमें डरा क्यों रहे हो, वो गार्ड तो आया नहीं, वो तो छुट्टी पे है। तो बोलता है अच्छा। वो कहता है भाई तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, अभी बात करके आऊँ उससे, मैं पूछ के आऊँ क्या सीन था क्या नहीं था, तुम बोल रहे हो छुट्टी पे है, कैसे छुट्टी पे है, अभी तो बात करके आऊँ। कहता भैया आप हमें डरा रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं जो तुम बोल रहे हो। कहता नहीं मैं तो करके आया हूँ। फिर भाई वो फिर अंदर जाता, उसको कोई नहीं दिखता। अब उसके अब दिल धक धक तो कर चुका और रात के 12 भी बज चुके हैं। गार्ड कहते भैया रहने दो, आप मत जाओ आज घर, हमारे साथ ही सो जाओ आज। कहते नहीं यार घर जाना ज़रूरी है, पेरेंट्स टेंशन ट्यूशन लेंगे, और वैसे भी उनको भी ये सब पता ही था, तभी वो आजकल मेरे को रोक रहे थे, मैं तो जाऊँगा घर पे। तो वो घर के लिए निकल लेता है फिर।
तो मतलब वो नहीं होते जो रिक्शा होते हैं सब ट्रक वगैरह चलते हैं ना, तो उस रास्ते में क्या होता था, जो ट्रक चलते हैं ना रात को, वो लिफ्ट दे देते थे कि एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, ऐसे करके काफ़ी ट्रक चलते थे उस रास्ते पे। तो ना इसको ना वो नहीं होता पार्टनर वाला रिक्शा, शेयरिंग वाला रिक्शा, तो इसको शेयरिंग वाला रिक्शा दिख जाता है, उसको रोकता है कि भाई यहाँ तक छोड़ दे। तो वो बोलता है ठीक है, वो बैठ जाता है। और रिक्शे में उस वक्त होते हैं 3 लोग और ड्राइवर। तो भाई वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि आजकल ये रास्ता सेफ़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करके बातचीत चल रही होती है। तो वो भी सुन रहा होता है रोहित। फिर रोहित देखता है कि ना एक जो लड़का है ना, वो उसको घूरे जा रहा है, बहुत देर से घूरे जा रहा है। वो फिर कुछ नहीं कहता। तो ना वो लड़का ना ऑटो को बोलता है रुक जाओ भाई, मेरे को उल्टी आ रही है बहुत तेज, अब मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, मेरे को उल्टी करनी। तो ऑटो वाला कहता है भाई साहब ऑटो तो नहीं रुकेगा, अब चाहे जो भी मर्जी कर लो, ये रास्ता पार होने के इधर से निकलते ही मैं ऑटो रोक दूँगा। कहता नहीं उल्टी आ रही है, मैं तुम्हारा ऑटो गंदा कर दूँगा। तो भाई वो कहता है ऑटो वाला कि भाई खिड़की खोल के कर ले, क्या हो गया तेरे को, दुनिया करती है खिड़की खोल के उल्टी। कहता नहीं मैं नहीं कर सकता ऐसे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम मुझे करवाओ करके। तो फिर रोहित भी कह देता है भैया रोक लो 2 मिनट, क्या हो जाएगा। तो वो रोक के उल्टी करवा देता है। उसके बाद ना फिर ऑटो चलने लगता है। तो फिर ना थोड़ी देर बाद ना वो जो लड़का होता है ना, वो फिर कहता है मेरे को उल्टी आ रही, फिर से रोको। अब जब वो रुकता है ना लड़का, तो क्या कहते हैं, ऑटो वाला भी उतर जाता है। ऑटो वाला क्या करता है, उसे पानी वानी दे रहा होता है। तो लड़का ना उल्टा, मतलब जैसे अपोजिट उसको पीठ दिखती होगी ना रोहित को, रोहित तो ऑटो में है, तो भाई वो पीठ उल्टी करते ना अपनी गर्दन घुमा लेता है 180। भाई रोहित उस वक्त डर जाता है, वो चीखे मारने लगता है भैया ये क्या हो रहा है। तब वो चीखे मार ऑटो रोको ये क्या, मतलब कुछ भी बोल रहा था रोहित उस वक्त, इतना ज़्यादा डर जाता है। तो ऑटो वाला कहता है भैया क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों चीख मार रहे हो, आपको इसी रास्ते में चीखें मारने की ज़रूरत है क्या। ऑटो वाला फट्टू ही होता है पहले से ही। तो कहता है भाई देखना तेरे आंखों के सामने क्या हो रहा है, मैं चीखूं भी ना क्या। कहता क्या हो रहा है भैया, कुछ तो नहीं हो रहा, आप क्यों चल रहे हो, चलाने दो मेरे को गाड़ी। भाई साहब जैसे ही रोहित सुनता है ना, रोहित का भ्रम टूट जाता है, क्योंकि आपको पता है क्या चीज़ है और वो क्या कर सकती है, आपको इमेजिनेशन करा सकती है चीज़ों की। तो रोहित ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था। तो ऑटो वाले को कहता है भाई मेरे साथ कोई बैठा हुआ था, तुम्हारे ऑटो में कोई बैठा हुआ था, मैं देख रहा हूँ, मैं अभी भी देख रहा हूँ उसको, मैं इसी वक्त देख रहा हूँ, तुम ऑटो रोको बस। तो क्या कहते हैं, वो कहता है जो ड्राइवर होता है नहीं अब भैया ऑटो मत रुको, यहाँ बहुत डर है, वो चाहता ही है ये कि यहीं ऑटो रुके। तो फिर क्या कहते हैं, ऑटो वाला रोक देता है, फिर भी रोहित बहुत जिद करता है, रोक देता है। जैसे ही ऑटो वाला रोकता है ना, तो फिर वो ऑटो वाले से कहता है कि भैया मेरे को अभी भी दिख रहा है ऑटो के अंदर। तो फिर उसके सामने एक और ऑटो रुका होता है, तो वो लोग भी ऐसे उतरे होते हैं। वो कहते हैं भैया हमें भी ऐसे सेम चीज़ दिखा है। तो रोहित कहता है मुझे तुम्हारे ऑटो के अंदर तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे ऑटो के अंदर दिख रहा है। तो भाई डर जाता है वो। तो फिर क्या कहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही सब शांत होते, बातचीत चल रही होती है ना। फिर रोहित कहता है कि वो दूसरे जो दूसरा ऑटो वाला मिला होता है, वो कहता है भैया अब हम चलें, आपको तो अब तो आप शांत हो, मेरे ऑटो में तो कुछ नहीं, आप मेरे ऑटो में आके बैठ जाओ। तो वो बिठा लेता है, और ड्राइवर को तो वैसे ही दिख नहीं रहा होता, तो उसको टेंशन ना ज़्यादा दिख रहा होता, लग रहा होता है ज़्यादा डरेगा। तो ड्राइवर कहता है ठीक है आप जाके बैठ जाओ, मैं आपके पीछे फॉलो करके साथ ही चलते हैं, दोनों साथ ही निकलते हैं यहाँ से। तो वो उस वक्त तो जैसे तैसे निकल जाते हैं। रोहित सुबह के 4 बजे अपने घर पे पहुंचता है। तो ये रोहित का फर्स्ट हॉरर इंसिडेंस है। अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा दोबारा नहीं हुआ है। उसके बाद तो उसने जॉब छोड़ दी थी, उधर वो दोबारा कभी गया भी नहीं। तो ये उसका इंसिडेंस है जो उसने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया हुआ था। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और ये रियल बात है। दिल्ली की कौन सी जगह की बात है ये मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उसने भी मेंशन नहीं करा हुआ था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरा चैनल दीप शॉबल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।